नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश। ये खर्राटा लेने का जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, वो उसका कोई एक वजह नहीं होता है। हम लोग जो सांस लेते हैं वो नाक से शुरू होता है, नाक से अंदर जाना शुरू होता है शरीर में, और वो गले के पीछे के थ्रू वो फिर फेफड़े में जाता है। तो नाक से लेके गले के अंदर तक कहीं भी अगर प्रॉब्लम होता है तो खर्राटा हो सकता है किसी आदमी को। तो उसके लेवल को पकड़ने के लिए कुछ टेस्ट हम लोग कराते हैं। जैसे वो नाक में भी हो सकता है, गले में हो सकता है, गले के नीचे हो सकता है, तालू में हो सकता है। तो ये 3-4 लेवल का एक प्रॉब्लम है। तो कुछ लक्षण को डिटेल में समझने के बाद और कुछ टेस्ट कराने के बाद वो पता चल जाता है कि ये एक मरीज को जो खर्राटा आ रहा है वो प्रॉब्लम किस लेवल पे है, और फिर उसका सही निदान किया जा सकता है। लेकिन अभी जो हम लोग देख रहे हैं सोसाइटी में, ये खर्राटा वाला प्रॉब्लम लाइफस्टाइल डिजीज़ बन गया है। तो इसमें मोटापा एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और दूसरा ये कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो हर जगह चर्बी जमा होता है एक उम्र के बाद। पेट में जैसे चर्बी जमा हो रहा है तो वो गले में भी जमा होता है, तालू में भी जमा होता है, और शरीर शिथिल पड़ता है। तो वही खर्राटे के कारण है। लेकिन हाँ, लक्षण कहाँ से उत्पन्न हो रहा है वो टेस्ट के बाद हम लोग पता करते हैं, और उसके हिसाब से उसका इलाज भी करते हैं। इलाज के पहले कारण को हम लोग कुछ टेस्ट करके पता कर लेते हैं। जैसे पेशेंट को हम लोग सुलाने का दवा देते हैं और खर्राटा पेशेंट लेने लगता है, और फिर हम लोग इंडोस्कोपी के माध्यम से लेवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन देखते हैं। जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन का वजह है, तो मोस्टली मेरे डिपार्टमेंट में ऑब्स्ट्रक्शन का वजह या तो नाक या गला या फिर तालू होता है, तालू पैलेट। तो वहाँ पे कुछ हम लोग के पास सोफिस्टिकेटेड सर्जरी हैं जिनके थ्रू हम लोग उस ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीज कर देते हैं, उसको दूर कर देते हैं, और फिर पेशेंट नॉर्मल फील करने लगता है। तो हम लोग के पास जो ऑप्शन है, जो विकल्प है, वो मेनली सर्जिकल होता है। और कुछ पेशेंट जैसे साइनोसाइटिस के पेशेंट भी हैं, खर्राटा लेते हैं, तो उसको मेडिकली ट्रीट किया जा सकता है कुछ दवा देके। लेकिन मोस्टली जो ट्रीटमेंट हैं, जो उपचार हैं, वो सर्जिकल ही हैं स्नोरिंग के लिए, खर्राटे के लिए।